कि फाइनल का जो मैच रहेगा वो 5-5 ओवर का हो पाए। फील्डिंग लगानी, ओपनर बैट्समैन भेजना है। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, फील्डिंग लगानी और ओपनर बैट्समैन भेजना है दोनों टीमें। देखिए फील्डिंग लग चुकी है, गेंदबाज अपनी जगह पर आ चुके हैं और अब बैट्समैन भेजना है। एके टाइटंस बैट्समैन आपको भेजना है। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, प्लीज हमारे दोनों एम्पायर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। साजिद लाला सर और एम्पायर शाहिद मोमिन सर। क्वालिफायर 1 का मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। यस, उमैर भी अब टीम को ज्वाइन करते हुए। गेंदबाजी की ताकत अब कहीं ना कहीं बढ़ गई यहां पर। भोजपुरी यस, बैट्समैन अब तुरंत ही आप लोगों को भेजना है। एके टाइटंस और 7-12 मापुली के बीच में ये क्वालिफायर 1 का मैच इस वक्त यहां पर शुरू होने जा रहा है। अरे कब जो लोग ग्राउंड में उतरे तू नहीं था। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत यहां पर करने के लिए आते हुए कैफ और फराज। ग्रुप में नंबर 1 पर रही थी एके टाइटंस और नंबर 2 पर 7-12 मापुली। और फिर इसके बाद जो मैच रहेगा नंबर 3 और नंबर 4 की जो टीमें, उन टीमों के बीच में अगला मैच रहेगा। मूसा वॉरियर्स और भाभे डेयर डेविस। खेल की शुरुआत अब यहां पर होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बाबू खान को ही मोर्चे पे लगाया गया है। कैफ और फराज ने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की इस पूरे एमपीएल में।
खेल की शुरुआत होती हुई साजिद लाला और एम्पायर शाहिद मोमिन, हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर। गेम ऑन। बाबू खान पहली गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज कैफ। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को निकाल दिया है। खड़े खड़े ये गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज कैफ। कट करने की कोशिश जरूर उन्होंने की थी, लेकिन एक बहुत बेहतरीन गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत करते हुए बाबू खान। गेंद और बल्ले दोनों से ही तहलका मचा के रखा है बाबू खान ने इस एमपीएल में। देखना इस बार मोइज वहां पर मौजूद रहे थे, थोड़ा सा फंबल किया, मिसफील्ड किया वहां पर मोइज ने और बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाते हुए इस बार 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों से अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन करते हुए कैफ। AK टाइटंस और 7-12 महापुली के बीच में ये मैच चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई 7-12 महापुली। इस बार पटकी हुई गेंद वहां पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। कुछ अलग करने की कोशिश ये गेंद बैकअप डिलीवरी करने की कोशिश की थी वहां पर बाबू खान ने, लेकिन गेंद की जो लाइन रही थी वो बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर और एक आसान सा मौका था वहां पर कैफ के पास। इस बार लास्ट मोमेंट पर अपने बैट के फेस को खोलकर एक सिंगल रन वो हो, लेकिन देखना है ओवर थ्रो हुआ है, तीसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज। 3 रन इस बार पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। रनिंग इस वक्त बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है, हालांकि गेंद अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन रही थी और बहुत खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला भी था वहां पर बल्लेबाज कैफ ने। लास्ट मोमेंट पर अपने बैट के फेस को खोलते हुए एक सिंगल रन ही लेने की कोशिश रही थी, ओवर थ्रो हुआ, उसके बाद 2 रन और उन्होंने दौड़े, तो टोटल 3 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए इन 3 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 9 पर। फराज पटेल पहली गेंद का सामना करेंगे इस बार। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर इस बार रही है और लेग बाय का एक ये सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ, पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर फराज ने। सफल होकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। लेग बाय का एक सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ, 5 गेंदों में अब तक 10 रन खर्च किए हैं बाबू खान ने। दोनों ओपनर बल्लेबाज खराब गेंद के ऊपर एक बाउंड्री भी लगाई थी वहां पर कैफ ने, और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी वो खेल रहे हैं। ओहो, इस बार देखना है वहां पर लेट कट के अंदाज में गेंद को खेला है, एक सिंगल रन, फिर से ओवर थ्रो हुआ है और दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर बल्लेबाज। लगातार ओवर थ्रो हो रहे, कोई भी बैकअप के लिए खिलाड़ी आ नहीं पा रहा है। 2 रन और अब स्कोर में जुड़ चुके हैं। इन 2 रनों की मदद से 12 पर स्कोर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर AK टाइटंस। कैफ और फराज ने पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मैच की जो विजेता टीम रहेंगी वो सीधा महापुली प्रीमियर लीग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगी, लेकिन जो हारी हुई टीम रहेंगी वो बाहर नहीं होंगी, क्योंकि 3 नंबर की टीम और 4 नंबर की जो टीम रहेंगी उनके बीच में एक मुकाबला होगा और उस मैच की विजेता टीम फिर इस मैच की हारी हुई टीम से खेलेंगी, फिर उस मैच की विजेता टीम फाइनल में जाएगी। उमेर आए गेंदबाजी के लिए। आज सुबह के कुछ मैचेस में नहीं रहे थे उमेर, लेकिन बड़े मैच में अपनी हाजिरी देते हुए शाहपुर वो गए थे बताया जा रहा है पेपर के लिए। क्या बात है। फुल टॉस के साथ शुरुआत की है वहां पर
वहां पर तो अपना इम्तिहान देकर आ गए, लेकिन यहां पर अपना इम्तिहान किस तरह से देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फराज पटेल के बल्ले से आता हुआ दूसरे ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ, धमाके के साथ कर दी वहां पर फराज ने। ओ लेकिन इस बार देखना है, आउट हो गए वहां पर, बोल्ड कर दिया है वहां पर बल्लेबाज को। विकेट यहां पर गिरता हुआ और फराज अब आउट होकर वापस जाते हुए। पहली गेंद पर फुलटॉस गेंद पर एक सिक्सर आया था फराज के बल्ले से, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गेंद के ऊपर विकेट भी हासिल करते हुए वहां पर उमैर। यासर नए बल्लेबाज यासर भूरे अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 18 पर ये पहला विकेट वहां पर गिरा है। बिल्कुल फराज वहां पर पारी की शुरुआत करते हुए, ओ हो क्या बेहतरीन स्ट्रोक, और आज के दिन का ये सबसे बेहतरीन स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं, और काफी दूर भी ये स्ट्रोक की वहां पर यासर भूरे ने। और ये दोनों टीमों के बीच में जब मुकाबला हुआ था ग्रुप में, तो एक तरफ यासर भूरे ने पहले अर्धशतक लगाया था, उसके बाद बाबू खान ने अर्धशतक लगाया था। लेकिन अब इस क्वालिफायर मैच में किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी, सिक्सर तो लगा दिए यहां पर पहली गेंद पर यासर ने, लेकिन आगे की बल्लेबाजी और उसके बाद फिर बाबू खान की बल्लेबाजी देखना ना भूलिए। बिग मैच 24 पर स्कोर। ओहो हो फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद रही है उमेर द्वारा, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा था। 2 सिक्सर भी इस ओवर में आ चुके और एक विकेट भी हासिल किया है गेंदबाज उमेर। फिर से एक और अच्छी गेंद, क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर इस बार बल्लेबाज। अगला मैच भाभे डेयर डेविल्स और मूसा वॉरियर्स, एक बार फिर से आमने सामने दो जिगरी दोस्त, इरशाद अंसारी और अदनान भाभे। अपने स्टेप में चूकते हुए वहां पर उमैर 5 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च किए, एक गेंद बची हुई है इस ओवर की। इस बार फुल टॉस गेंद रही थी और गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार। यस, 4 रनों का इशारा आता हुआ वहां से एम्पायर द्वारा 1 बाउंस में इस बार गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाए गए हैं 28 रन बन चुके हैं। 16 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में वहां पर उमैर ने। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बाबू खान आते हुए। अब्दुल अजीजुल्लाह खान उर्फ बाबू खान।
2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा टोटल यहां पर बना लिया है, 28 रन बन चुकी है, एक विकेट गंवाने के बाद एके टाइटंस। कैफ 11 पर बैटिंग करते हुए यासर ने 4 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए, जबकि फराज पटेल आउट होकर वापस जा चुके हैं। पहली गेंद वहां पर एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है, बाहर की तरफ गेंद को निकाला था इस बार वहां पर बाबू ने। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद और पूरी तरीके से हवा में अपना बैट स्विंग किया था वहां पर बल्लेबाज कैफ। इस बार जमीन के सहारे से गेंद को खेलते हुए अलोंग दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया है। देखना है उमेर वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 29 पर जा पहुंचा है। मापोली प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर मिजान डॉन और तैफुर भुरे, और एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट छठा संस्करण है, ये सीजन 6 है। अच्छी गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई बाबू खान द्वारा। पहला ओवर भी उनका अच्छा रहा था पावर प्ले में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी की थी। फिर से एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों बीट होते हुए एक रन तो पूरा कर लेंगे वहां पर बल्लेबाज। यस, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए और एक रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। हालांकि किस्मत वाले भी रहे हैं बल्लेबाज यासर, क्योंकि बिल्कुल विकेटों के ऊपर से गेंद निकल भी गई थी। फिर से जमीन के सहारे से इस गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज लगातार अब इस ओवर में सिंगल में ही ज्यादातर रन जोड़े हैं बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन, बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे बाबू खान। लगातार अच्छी लंबाई की गेंदें देखने को मिल रही है, जड़ में भी कुछ गेंदें की अब तक वहां पर बाबू ने। 31 पर स्कोर। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया वहां पर यासर भूरे ने। ताकत कम और नजाकत ज्यादा, गेंद चले गई इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। हमारे बीच में फरहान खुटकर साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम फरहान भाई, आपका स्वागत है मापोली प्रीमियर लीग के इस आखिरी दिन में। हम आपका स्वागत करते हैं, मिजान डॉन और तैफुर भूरे की तरफ से आपका स्वागत है, वेलकम। तीन ओवर का खेल यहां समाप्त हो चुका है, स्कोर है 35। देखना है ड्रिंक्स टाइम वहां पर होता हुआ, खिलाड़ी पानी पीकर अपने आप को एक बार फिर से तरोताजा करते हुए। बाबू खान ने अपने 2 ओवर किए, 18 रन खर्च किए। हालांकि विकेट नहीं मिला है उनको, लेकिन 12 गेंदों में 18 रन जरूर उन्होंने खर्च किए। गेंदबाजी के लिए अब आकिब अंसारी आते हुए। पिछले मैच में आकिब ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 1 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी, और वही गेंदबाजी को अब इस मैच में भी करना होगा।
आकिब खान गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 4 लेकर आते हुए। ओ हो, क्या बेहतरीन कैच, व्हाट अ कैच। जॉन्टी पटेल, नाम में ही जॉन्टी है तो फिर काम क्यों नहीं जॉन्टी वाले करेंगे। क्या बेहतरीन कैच वहां पर जॉन्टी पटेल द्वारा। इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन आज के दिन का सबसे अच्छा कैच भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस एमपीएल में जो कैचेस पकड़े गए, जिसमें मोइस खतीब ने एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था, साथ ही साथ सूफी भूरे ने जो एक हाथ से कैच पकड़ा था, और आज मोइस ने एक हाथ से पकड़ा था, सूफी ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर वो उछल कर कैच पकड़ा था। और अभी अभी जॉन्टी पटेल मेरा शेख भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करते हुए एचडी स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन फील्डिंग भी उन्होंने की, और इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने अच्छी कमेंट्री भी की है, अच्छा मेरा साथ भी दिया है और स्कोरिंग भी उन्होंने की है। छत्तीस पर स्कोर। लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर यासर, ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश में रहे थे, फिराक में रहे थे वहां पर, लेकिन आकिब अंसारी आज अलग ही तेवर इनके नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट हासिल की और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक और अच्छी गेंद, ये गेंद के ऊपर भी रन नहीं आ पाया है, डॉट ये भी गेंद हो चुकी है। पहले 2 ओवर में अगर हम देखें तो अच्छे रन बने थे, लेकिन पिछले ओवर में जो बाबू ने गेंदबाजी की वहां पर उतने रन नहीं आए, और अब आकिब भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में एक ही रन जोड़ पाए हैं बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है, मुन्ना वहां पर मौजूद है, गलती नहीं की है मुन्ना ने, और विकेट एक और गिरता हुआ। यासर भूरे बैक टू पवेलियन। सारी ये दूसरा विकेट हासिल किया है उन्होंने। नए बल्लेबाज तौफीक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। समय ज्यादा नहीं लेना है, खेल को शुरू करना है। लास्ट गेंद के साथ आकिब अंसारी, फुल टॉस गेंद रही है, मिस टाइम स्ट्रोक, अरफात खोदकर गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट वहां पर गिरा है। 3 विकेटें इस ओवर में हासिल कर ली आकिब अंसारी ने, और सिर्फ एक ही रन खर्च किया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर है 36 4 विकेटें गंवाने के बाद। अंसारी द्वारा 3 विकेटें हासिल की और सिर्फ 1 रन खर्च किया है। 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन बने हैं।
लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब मुन्ना सैयद। एक चीज तो ये है मिजान, भले ही यहाँ पर AK टाइटंस के पास सबसे अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन सबसे अच्छी अगर गेंदबाजी हम देखें तो फिर वो 7-12 मापोली के पास। और इस मैच में तो उमेर भी ज्वाइन किए। नए बल्लेबाज ईजान नॉन स्ट्राइक पे है, जबकि आफान खोटकर इस वक्त सामना करेंगे। मुन्ना सैयद गेंदबाजी के लिए पहली गेंद थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर आफान ने, डीप में खिलाड़ी वहां पर बाबू मौजूद है, देखना है थ्रो जरूर रहा था वहां पर बाबू का, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए है इस गेंद के ऊपर। 38 पर स्कोर जा पहुंचा है इन 2 रनों की मदद से। अब कहीं ना कहीं आफान को अपनी टीम को 50 प्लस की तरफ लेकर जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से AK के 7-12 मापोली के पास जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है। इस बार फिर से जॉन्टी गेंद के नीचे और ये दूसरा कमाल का कैच पकड़ते हुए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस वक्त जॉन्टी पटेल बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर रहे, 2 कैचेस अब तक उन्होंने पकड़े। और हमारे बीच में फरहान खोटकर जी मौजूद है। जब वो भी क्रिकेट खेला करते थे तो वो भी लॉन्ग ऑन की दिशा में ही फील्डिंग किया करते थे, लेकिन अपने वक्त एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर फाइक आए हैं, नए बल्लेबाज फाइक पटेल। पूरी तरीके से अपने आप को बैकफुट पर लेकर चले गए थे वहां पर फाइक, और कट करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, डॉट ये गेंद होती हुई। 38 पर 5 विकेटें हो चुकी है, 3 गेंदें बची हुई है। इस बार फिर से देखना, गेंद हवा में है, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए, सेफ लैंडिंग जरूर हुई है, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे कर लिए है इस गेंद के ऊपर। 40 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। 2 ओवर में 28 रन थे, लेकिन उसके बाद के जो अब तक खेल हुआ है 2 ओवर के बाद अगर हम देखें तो 16 गेंदों में अब तक जो रन बनाए गए 12 रन बने। मुन्ना लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर, और एक सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। एक गेंद बची हुई है अभी इस पहली इनिंग में। एक बॉल बची, अरे बोलता है ईजान। मुन्ना की ये गेंद इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला है, और वाइट का एक रन जरूर स्कोर में जुड़ता हुआ। 42 पर स्कोर 42 रन बन चुके हैं। इस बार सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर ईजान। डॉट गेंद के साथ समाप्ति यहां पर हुई है पहली इनिंग की। पहले बैटिंग करते हुए AK टाइटंस ने रन बनाए हैं 42, और 43 का टारगेट रहेगा 7-12 महापोली के सामने। बॉल वापस देना है। यस, मूसा वॉरियर्स और भाबे डेयरडेविल्स के बीच में अगला मैच, जिसका टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। यस, क्वालिफायर 1 का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, और एलिमिनेटर 1 का टॉस अब यहां पर होने जा रहा है। आइए, फरहान खोटकर साहब हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस हम यहां पर करेंगे। आइए फरहान भाई, एलिमिनेटर 1 का टॉस मूसा वॉरियर्स और भाबे डेयरडेविल्स के बीच में ये टॉस यहां पर होता हुआ।
बिग बर्ड फरहान खोटकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। पिछले साल मतीन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की थी। हेड कहना है यहाँ पर अमान भाभे का और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान खोटकर साहब। मूसा वॉरियर्स के कैप्टन मतीउल्लाह खान इस वक्त मेरे साथ है। मती, खेल बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन अब ये एक जो मैच बचा है इसके लिए किस तरह से आपके जो टीम के ऑनर है इरशाद अंसारी, उन्होंने क्या आपको बताया, क्या गेम प्लान रहेगा? पहले तो ये बताए सर। कुछ गेम प्लान ने ग्राउंड में उतरने के बाद जो भी गेम होगा वो गेम रहेगा। नॉर्मली जिस तरह से पहले मैच से लेकर अब तक आपने खेला है कि उसी तरह से खेलने की कोशिश रहेंगी? जी सर, इंशाल्लाह जरूर। टॉस जीता है, क्या करने की कोशिश रहेंगी? फील्डिंग। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया, लेकिन सामने जो टीम है एक अच्छी टीम है। आशिक अंसारी अब वापस से आ चुके हैं और अच्छे फॉर्म से अब वो गुजर रहे। आशिक के लिए, बाकी और जो सूफी भूरे उन लोगों के लिए क्या गेम प्लान रहेगा? सर कुछ नहीं, सेम प्लान रहेगा। और कैप्टन? सबके लिए सर सेम प्लान है। नहीं, आपकी तरफ से क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं? सर कुछ नहीं, सेम जो पूरी टीम करेगी वही इंशाल्लाह अपनी तरफ से वही रहेगा। टूर्नामेंट को के बारे में क्या कहोगे? सर बेहद खुश हूँ और कुछ नहीं बोलूँ। आइए, अब अमान मेरे साथ है। अमान, टीम बहुत बेहतरीन रहा है और टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से अगर कोई गलती आपकी टीम करती है तो फिर टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो सकते हैं। क्या अगली बार जब आप टॉस के लिए आओगे तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ आएंगे या फिर या नहीं आ पाओगे? नहीं, इंशाल्लाह ये मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी टीम को 100% देना होगा मैच जीतने के लिए। पहले बल्लेबाजी आई है, कितने रन तक जाने की कोशिश रहेंगी? 60+ तक जाना चाहेंगे इंशाल्लाह। पूरे टूर्नामेंट में एक चीज मैं ये नोट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक बल्लेबाजी 1-2 मैच में आए, कि इस मैच में आप ऊपर की तरफ आ सकते बल्लेबाजी के लिए? जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा मैं उतरूंगा इंशाल्लाह। यस, तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है मूसा वॉरियर्स ने और पहले गेंदबाजी करने का इनका फैसला रहा है। चलो 7-12 के ओपनर बल्लेबाज गेम की शुरुआत करते हुए मुन्ना और रजी। देखना होगा अब क्या होता है इस मैच। एके टाइटंस के पहले बॉलर फराज पटेल। दूसरी इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही पहले गेंद के साथ। फराज, पहली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ ओ ओ ओ आखिरकार पकड़ ही लिया है कैच। पांचवें अटेम्प्ट में कैच को समाप्त किया। वहां पर टीम के ऑनर भी है हसन पटेल और पहली गेंद पर विकेट वहां पर गिरा है। मुन्ना सैयद इस वक्त आउट होकर वापस गए। टारगेट 43 का टारगेट है, लेकिन यहां पर पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली है फराज पटेल ने। और अब आए न्यू बैट्समैन साहिल। ओ हो
बस मैं ये अनाउंसमेंट करने ही जा रहा था कि साहिल के लिए इनाम आया है फरहान खोटकर साहब की तरफ से। सिक्सर पे 5,000 का इनाम था, हर सिक्सर पे 500 का इनाम था, लेकिन वो बोल्ड हो गए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए साहिल। 0 पर 2। शुरुआत यहाँ पर 7-12 महपुली की उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि 0 पर 2 विकेटें गिर चुकी है। मुन्ना सैयद पहली गेंद पर आउट हुए, उसके बाद साहिल आए, साहिल दूसरी गेंद के ऊपर आउट हो गए और अब विकेट हैट्रिक पर आ चुके हैं फराज पटेल। नए बल्लेबाज अरफात आए है। एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर फराज ने, और काफी दूर से अपना बैट भी घुमाया था वहां पर अरफात ने। भले ही यहाँ पर उतने रन नहीं जोड़ पाए है AK टाइटंस के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी उनके पास अच्छी है। ओ, लेकिन इस बार देखना है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखते हुए वाइट का एक रन, इस एक रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है 7-12 महापली। पंच कर दिया इस गेंद को, वहां पर फिर से देखना हसन पटेल वहां मौजूद है। इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है, खाता खुला है बल्लेबाज अरफात का और टीम का स्कोर 2 पर। स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। पहले ओवर में फराज पटेल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी, जिसे स्वीप करने की कोशिश रही थी वहां पर रजी खान द्वारा। इस बार भी देखना है मिस टाइम स्ट्रोक और विकेट नंबर 3 का यहां पर पतन होता हुआ, तीसरा विकेट 2 पर 3। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है फराज पटेल द्वारा। कल के दिन भी एक मैच में 4 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और अब तक इस मैच में 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका और स्कोर जो बनाया गया है पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 2 ही रन बने हैं, जबकि 3 विकेटें भी गिर चुकी है। मुन्ना सैयद, साहिल और रजी खान, इस तरह से 3 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए बाबू खान, जबकि गेंदबाजी में कैफ को बुलाया जा रहा है ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए कैफ। पहली गेंद वहां पर और ये गेंद देखने जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस में गेंद को भेज दिया है, सीमा रेखा के पार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए।
हाथ खोटकर के बल्ले से आता हुआ। ओ इस बार देखना है, शॉट ऑफ लेन गेंद रही थी, हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। चलिए फिर से एक बार कैफ अरफात के लिए, और यहाँ पर अच्छा शॉट, खिलाड़ी उसके नीचे, और फराज पटेल से चूक होती हुई कैच ड्रॉप। बिल्कुल कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। और एक चीज तो ये है, अरफात जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं उनको पिंच हिटिंग के लिए भेजा गया है, और अब तक एक बाउंड्री भी लगाई उन्होंने, और फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था। हालांकि ये कैच होना चाहिए था। फराज एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, उनसे ये बड़ी चूक हुई है। जी बिल्कुल, अभी आए स्ट्राइक पर बाबू खान। बाबू खान ने पूरे एमपीएल में अच्छी बैटिंग की है और बॉलिंग भी अच्छी की है, और एक अर्धशतक भी लगाया उन्होंने। देखते हैं फिर से एक बार, और यहाँ पर फुल टॉस गेंद दी, कवर के ऊपर से मारा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रोक वहां पर इस वक्त बाबू के बल्ले से आता हुआ, इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बाबू खान ने, और गेंद चले गई है कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। ओहो फिर से एक बार, ओ रिवर्स में गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमान डीजे। स्ट्रोक इस वक्त लगाते हुए वहां पर बाबू खान, और बाबू खान के जो भाई मतीउल्लाह खान, उन्होंने ये सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम दिया। हर सिक्सर पे 500 रुपए का इनाम रहेगा मतीउल्लाह खान की तरफ से। इस सिक्सर की मदद से अब स्कोर 11 पर जा पहुंचा है, 17 पर स्कोर 17 पर। यस 17 पर अब यहां पर स्कोर होता हुआ। फिर से एक बार, मौका अच्छा था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर, और 2 रन इजी, आसानी से 2 रन कंप्लीट। जी बिल्कुल, इस बार मौका रहा था वहां पर, बड़ा विकेट एक बार फिर से वहां पर गिर सकता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फील्डिंग इस बार रही है वो उतनी बेहतर नहीं। इस ओवर में 2 मौके मिले हैं वहां पर, लेकिन दोनों बार मौके को भुना नहीं पाए वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 पर, और काफी महंगी ओवर साबित हुई है ये। इस ओवर में टोटल 17 रन आए हैं। पहली ओवर में फराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए थे और 3 विकेट प्राप्त किए थे। फिर से एक बार आएंगे फराज पटेल। यस 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर के बाद जो स्कोर बनाया गया है 19 रन बन चुके हैं। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, बची हुई 18 गेंदों में 24 रन चाहिए। समय ज्यादा नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है, क्योंकि इस मैच के बाद और 3 मैचेस रहेंगे, और लगभग अब यहाँ पर वक्त अगर हम देखें तो 3:52 हो रहे हैं। 2 घंटे का वक्त बचा है, 2 घंटे में ये मैच कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद 3 मैचेस और कंप्लीट करने हैं। फराज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए, ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए फराज, और अपना दूसरा।
ओहो, इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना वहां पर इस गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में। नवेद मकबा वहां पर मौजूद है, टीम के कैप्टन, और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। फिर से एक बार बाबू स्ट्राइक पर और बॉलिंग पर है फराज पटेल। और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। देखते हैं बाबू क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और यहाँ पर अंदर रखी थी, बेहतरीन गेंद थी और फील्डिंग भी अच्छी रही थी वहाँ पर फाइक की। एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त खेल लिया था वहां पर बाबू खान ने। फाइक पटेल वहां पर मौजूद रहे थे, अच्छी फील्डिंग रही है फाइक पटेल द्वारा और बल्लेबाजों ने इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 16 गेंदें बची हुई है। यस एम्पायर, बेल्स शायद गिरी है, गेंद डालने के बाद गिरी है या फिर पहले गिरी, ये देखना है। ओके, थैंक यू एम्पायर। ए बाबा हटो ना, इतने जैसा जन क्यों आ रहे? यस, देखिए जब बल्लेबाज ने स्ट्रोक फिनिश किया तब बेल्स गिरी है, तो ये गेंद जो रहेंगी ये काउंट की जाएंगी और रन भी काउंट किए जाएंगे। अगर स्ट्रोक फिनिश करने से पहले ही बेल गिरती, जब गेंदबाज बॉल रिलीज कर रहे तब अगर गेंद बेल्स गिरती तो फिर ये बॉल जो है वो डेड बॉल रहती थी। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, अजीबो गरीब ढंग से इस बार गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर अरफात। फराज पटेल लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार। फिर से एक बार, और यहाँ पर फिर से एक बार अच्छी गेंद थी कारपेट के साए। एक रन मुकम्मल, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22 पर। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये सारी ट्रॉफीज इस वक्त आ चुकी है। लेकिन देखना अब जो 4 टीमें बची है, इन 4 टीमों में से कौन सी टीम महापुली प्रीमियर लीग जो 6ठा संस्करण चल रहा है उसकी चैंपियन टीम कौन सी टीम बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि पिछले साल की जो चैंपियन टीम रही थी हल्बे फाइटर्स, अब वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और मिजान, मेरे ख्याल से एक बात ये भी है कि अब तक किसी भी टीम ने 2 बार, ये भूरे चैलेंजर्स ने 2 बार जीता है। ऑन साइड में खेला, इस बार खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, बिल्कुल फ्लैट, ये 6 गेंद चले गई 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार। का काम यहां पर हो गया है बाबू खान का। फिर से एक 500 रुपए यहां पर देते हुए मतीउल्ला खान, हर सिक्सर पे 500 रुपए का इनाम मतीउल्ला खान की तरफ से बाबू खान के लिए।
और सारे पैसे इस वक्त मिजान डॉन के अकाउंट में आते हुए। फिर से एक बार बाबू, ओ अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया है, 1 रन दूसरे के लिए निकले और 2 रन कंप्लीट। इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन पर। और अभी 12 गेंद और 13 रन की जरूरत। जी बिल्कुल, 12 गेंदे और 13 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। बाबू खान वहां पर मौजूद है, 6 गेंदों का सामना किया बाबू ने और 21 पर बैटिंग करे, जबकि अरफात खोटकर ने भी 8 गेंदों का सामना करते हुए 8 पर वो बल्लेबाजी करे। समीकरण अगर हम देखें मेराज तो आसान नजर आ रहा है, लेकिन अब यहां से चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। चौथे ओवर में जो भी गेंदबाज आएंगे उनका काम यही रहेगा, बाबू खान का विकेट लेना और अरफात का विकेट लेना और कम से कम रन भी खर्च करना है, यही काम रहेगा वहां पर गेंदबाज का। जी बिल्कुल, अभी देखते हैं अफवान किस तरह से बॉलिंग करते हैं। इस वक्त हमारे बीच में पप्पू भूरे साहब, साथ ही साथ तौसीफ हलवे साहब मौजूद है, शादाब पटेल साहब भी मौजूद है, वेलकम, आपका भी स्वागत है। फरहान खोटकर साहब मौजूद है। और आसिफ शेख काफी दूर से अब आनंद लेते हुए इस मैच का, क्योंकि उनका काम अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब आराम का काम बचा हुआ आसिफ का। 1 रन इस बार आया और गेंदबाजी के लिए अफान खोटकर को बुलाया गया है। देखना यहाँ से 12 रन चाहिए और बाबू खान स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अगर ये दोनों गेंदों पर ये 2 सिक्सर लगाकर अगर मैच को फिनिश करते 2000 रुपए का इनाम रहेगा मतीउल्लाह खान की तरफ से। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए इनाम लगाते हुए छोटे भाई को हौसला दे रहे हो। इसे एक बार अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, इन फील्ड के ऊपर से गेंद को गेंद जा रही है, फील्डर उसके पीछे, और क्या हुआ है वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस एम्पायर, 2 रन। अच्छा शॉट लगाया था इस बार वहां पर बाबू खान ने। 10 गेंदे और 10 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार बाबू, और यहाँ पर रिवर्स अटेम्प्ट किया है और गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है और चली भी गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। के बल्ले से और इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 37 पर 6 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदे और 6 रन, सिक्सर लगाकर मैच जिताते तो 1000 रुपए का इनाम मतीउल्लाह खान की तरफ से। फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था लेकिन वहां पर चूक गए बाबू। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 38 पर और सिर्फ 5 रनों की जरूरत है यहाँ पर 7-12 को। सात बॉल 5 रन, 5 रन 7 बॉल। क्या अरफात छक्का मारेंगे इस गेंद पर, देखना होगा। फिर से एक बार अच्छी गेंद, काफी दूर से बल्ला घुमाया था अरफात ने और डॉट गेंद।
अब लास्ट ओवर में किसको लाया जाता है देखना पड़ेगा। 6 गेंद और 5 रन, 5 रन 6 गेंद। यस, लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 6 गेंदें जो बची उसमें 5 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल, अगर अभी भी यहाँ विकेट निकाल सकते हैं गेंदबाज तो मैच में वापसी कर सकती है AK टाइटंस। लेकिन जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी हुई है, बाबू खान और अरफात ने जो बल्लेबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। खेल को शुरू करना है, देखिए समय नहीं लेना है ज़्यादा। AK टाइटंस तुरंत ही अब खेल को शुरू करना है आपको। जल्द से जल्द फील्ड सजानी है AK टाइटंस। जल्द से जल्द फील्ड सजानी है AK टाइटंस। देखना है लास्ट ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए तौफीक आते हुए। समय यहाँ पर ज्यादा लेती हुई टीम। मती मती खुराफत पैदा मत करो, अभी हो गया। और बॉलिंग पे लाया गया है तौफीक उर्फ गुड्डू को और स्ट्राइक पर रहेंगे बाबू खान। देखते हैं क्या होता है। 5 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। और यहाँ पर बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, छक्का मारने की कोशिश रही थी, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा नीचे रह गई। एक और इनाम आया है मतुल्ला खान की तरफ से। चौका लगाते तो 500, छक्का लगाते तो 1000। फिर से एक बार 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है यहाँ पर। अब कदमों का इस्तेमाल किया है और फिर से एक बार बेहतरीन गेंद। गुड्डू काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। कदमों का इस्तेमाल किया था बाबू ने, लेकिन पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं पाए बाबू। और डॉट गेंद और यहाँ से समीकरण बदलता हुआ। बिल्कुल, समीकरण अब ये रहेगा कि 4 गेंदें बची हुई है मेराज, जिसमें 5 रन चाहिए। पहली दोनों गेंदें तौफीक की डॉट हुई है। अब यहाँ पर वापसी करती हुई AK टाइटंस। फिर से वही इनाम, चौके पे 500, छक्के पे 1000 और फिर से डॉट हुई है। काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर गुड्डू। इसीलिए कहा जाता है जिशान भाई कि पैसा तभी लगाए जब वो काम कर ले। लगातार अच्छे टप्पों पे गोलंदाजी करते हुए यहाँ पर गुड्डू। क्या बात है। अब यहाँ पर फरहान खोटकर साहब भी आगे आ चुके हैं। गुड्डू अगर मैच जिताते तो 500 रुपए का इनाम रहेगा फरहान खोटकर साहब की तरफ से। जिशान बुरे की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। दोनों के लिए इनाम लगाया गया है। देखते हैं यहाँ पर 1500 पुल कर दिया इस गेंद को। डीप में खिलाड़ी वहां पर, हो अच्छी फील्डिंग। आफान खोटकर वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस बार विकेट वहां पर गिरा है। अरफात खोटकर इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। 1 रन आया है इस गेंद के ऊपर, 1 ही रन आया है। अब जो बची हुई 3 गेंदें है ना, उसमें रन यहां से चाहिए। 2 गेंदें, सॉरी 2 गेंदें और रन है यहां से 4। बिल्कुल वहां पर बाउंड्री पे खतरा बन सकता था, लेकिन कैफ ने अच्छी फील्डिंग की और अच्छा थ्रो भी किया और यहाँ पर रन आउट होते हुए अरफात। इरशाद अंसारी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम रहेगा गेंदबाज तौफीक को अगर इस मैच को जिताते तो। जिशान भूरे की तरफ से 1000 का इनाम है और साथ ही साथ फरहान खोटकर साहब की तरफ से 500 का इनाम। 2000 का काम यहाँ पर हो जाएगा और टीम भी उनकी फाइनल में चले जाएंगे अगर मैच को जिताते हैं तो। नए बल्लेबाज अब आए हैं, उमैर अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सरजील शेख ने भी अब यहाँ पर इनाम की घोषणा कर दी है। अगर सिक्सर लगाते हैं तो उनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम। ओहो, ये अच्छी गेंद और आउट। ओहो, वहां पर गिरा है। ये क्या हो रहा है? 1000 रुपए का इनाम जिताएंगे तो फरहान खोटकर साहब की तरफ से 500 बढ़ा दिए गए। इनाम में बढ़ोतरी हो गई है। टोटल 2500 का इनाम यहां पर हो चुका है।
बिल्कुल दिलकिया तो यहाँ पर लग गए है, इतने दिलकिया लगा दिए। अब सामना जिता कर ही दिखाना होगा वहां पर गेंदबाज को। एक गेंद और 4 रन। उमेर आए थे जल्दबाजी में मारने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल बैट पे लगाने और एलबीडब्ल्यू विकेट का पतन किया है यहाँ पर। बिल्कुल, इससे पहले जॉन्टी पटेल ने गोल्डन बाउंड्री लगाई है इसी एमपीएल में, सिक्सर लगाया है, गोल्डन सिक्सर। सुभान पटेल की तरफ से भी पास हो गया इनाम गेंदबाज के लिए। जॉन्टी पटेल, देखते हैं क्या करते हैं जॉन्टी पटेल। एक गेंद 4 और जिता दिए, फाइनल में अपनी टीम को पहुंचा दिए जॉन्टी पटेल। दूसरा गोल्डन सिक्स लगाया है जॉन्टी पटेल ने। ओल्ड इज गोल्ड, और ये गोल्डन सिक्स आया है उनके बल्ले से। सिक्सर लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है जॉन्टी पटेल ने। लेकिन गेंदबाज के ऊपर जिन लोगों ने इनाम लगाया था सभी के पैसे बच गए। बिल्कुल, जिनके ऊपर इनाम लगा था, बाबू खान के ऊपर इनाम लगा था, वो मैच नहीं जीता पाए। गेंदबाज के ऊपर इनाम लगा था, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री जॉन्टी पटेल आए, उन्होंने काम कर दिया। ओल्ड इज गोल्ड। से एक बार अपना जलवा दिखा दिया है। ओल्ड इज गोल्ड, वाइल्ड कार्ड एंट्री जॉन्टी पटेल। कैचेस भी अच्छे पकड़े इस मैच में जॉन्टी पटेल ने, और गोल्डन सिक्स लगाकर मैच भी जिताया उन्होंने। आइए जॉन्टी पटेल मैन ऑफ द मैच। आइए शादाब पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। और आइए जॉन्टी पटेल, मैन ऑफ द मैच के लिए आपको आना है। आइए शादाब पटेल साहब ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए। और दोस्तों, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर की है वो जिशान भुरे साहब ने हमें ये मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। शादाब पटेल साहब ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए। आइए जॉन्टी भाई से यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत जरूर हम करेंगे। क्या बात है जॉन्टी भाई कि जो ये टीम है एके टाइटंस, इस एमपीएल में उनके सामने आपने दूसरी बार गोल्डन सिक्स लगाया है। क्या ये तय कर कर आप आते हैं कि जब एके टाइटंस के सामने आएंगे तो सिक्सर लगाए ही? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे टीम के जितने खिलाड़ी हैं उनको मुझ पे भरोसा है, लास्ट में मैं रन मार सकता हूँ। इसके लिए जो भी होता है बाकी अल्लाह की मर्जी। फाइनल में टीम पहुंच गई है, अब किस तरह से फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल में लास्ट साल भी फाइनल में ही था, मैं हारा था। इस साल इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करूँगा। अरफात और बाबू के लिए क्या कहोगे? वो हमारी टीम के की प्लेयर है जो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा हमको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी टीम आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जॉन्टी पटेल। ओल्ड इज गोल्ड। और अगला मैच मूसा वॉरियर्स और भाभे डेयर डेविल्स। यस, 7/12 मापोली के जो ऑनर है रूफी सुसे और जूफी सुसे, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है जॉन्टी पटेल को। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे भी, और उन्हीं की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है जॉन्टी पटेल के लिए।